हाय गाइस, अगर आपने एनआईएस का अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स दिया था 2024 में तो आप लोग के रिजल्ट्स अभी भी पेंडिंग है। कब तक रिजल्ट्स आएगा उसके बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी कर रहे थे कि हमारा जो है अप्रैल में भी एग्जाम देना था। अब एग्जाम फीस का लास्ट डेट एंड हो चुका है, तो हम कैसे अपना एग्जाम फीस पे करेंगे उसके बारे में डिटेल्स समझने वाले हैं। अगर आपका गलती से एसओआईसी एसओआईसीटी या एसओआईसीटी या आपने एब्सेंट कर दिया था तो कैसे आगे मूव करने हैं, उसके बारे में भी समझने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना चाहिए, जो एनआईएस का अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स का रिजल्ट है वो बोर्ड अपने आप से ही कहता है कि हम 6 to 7 वीक तक ले लेंगे रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने में। ठीक है, तो हमेशा से जो हम लोगों ने ट्रेंड देखा है वो 15 जनवरी के आसपास रिजल्ट आता है। तो आपको अभी 15 जनवरी 2025 तक वेट करना है। अब 2025 में रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2025 पास आउट हैं। आप पास आउट रहेंगे 2024 के ही। ठीक है, ये भी काफी स्टूडेंट्स के डाउट रहता है क्योंकि ड्रॉप ईयर ना हो जाए एक और चीज का। तो ये आपका 2024 ही पास आउट रहेंगे, बट आपका रिजल्ट जो है जनवरी में डिक्लेयर होगा। अब जैसे ही आपका रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद से वो डिजी लॉकर में अपडेट हो जाता है और आपके घर पे भी सेंड हो जाता है। अब इसमें डायरेक्टली घर पे नहीं आता है, काफी स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट है वो स्टडी सेंटर से मिल जाता है। तो आपको स्टडी सेंटर पे अपने कलेक्ट कर लेना। एंड अगर आपका स्टडी सेंटर एक्टिव नहीं होता है उस केस में आपका जो रिजल्ट है वो बोर्ड जो है आपके घर पे डिलीवर कर देता है, यहाँ आपके घर पे ही मिल जाता है। अब एक चीज का ध्यान रखें, आपका जो स्टडी सेंटर पे या आपके घर पे जो रिजल्ट्स आता है वो सर्टिफिकेट्स में आपका रिजल्ट के साथ साथ मार्कशीट जो होता है उसके साथ साथ आपका टीसी भी होता है। टीसी प्लस माइग्रेशन एक में आता है, रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट एक में आता है, तो दो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है। और इसी दोनों डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप आगे कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो या आगे स्कूल में एडमिशन ले पाते हो अगर आप क्लास 10th के हैं तो। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर्स रहता है। अब डाउट आता है कि हमारा अगर किसी सब्जेक्ट में एसओआईसी एसओआईसीटी या एसओआईसीपी आ जाता है या एब्सेंट हो गए हैं, उस केस में क्या रहेगा। अगर आपका एसओआईसी है, एसवाईसीटी है या एसवाईसीपी या एब्सेंट या यूएफएम आ जाता है तो क्या होगा। अगर इस तरह के केसेस आपके साथ हो जाते हैं तो उस केस में जो बोर्ड है वो आपके लिए सेपरेट सेपरेट डेट निकालता है एग्जाम फीस पे करने के लिए। ठीक है, तब आप एग्जाम फीस अपना वापस से पे कर सकते हो। अब एग्जाम फीस जैसे पे कर देते हो, आपका अप्रैल एग्जाम्स के लिए वो स्टूडेंट्स एग्जाम फीस अभी तक पे करते हैं जो पहली बार रजिस्टर किए थे या उससे पहले एग्जाम देते हैं अक्टूबर से पहले। लेकिन अगर आपका अक्टूबर के लिए रजिस्टर था और आप अप्रैल में भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए एक अलग से सेपरेट डेट आएगा, उसमें आपको अपना एग्जाम फीस पे करना है। और ये आता है आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी तो आपको पता चलेगा कि आप पास हो या फेल हो। अगर आप पास हो गए हो तो आपको एग्जाम्स एग्जाम्स के लिए appear नहीं होना। अगर आप गलती से फेल हो जाते हो, आपका किसी तरीके के डाउट्स आ जाते हैं, एसवाईसी एसवाईसीटी कुछ भी आता है इधर, तो आप डायरेक्टली जो है एग्जाम फीस पे करके री अपियर कर सकते हो एग्जाम्स में। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर्स रहता है। अगर इसके अलावा कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हम लोग अवेलेबल हैं आप लोग के लिए। आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो हमसे। होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।